इस बार अच्छा शॉट खेले हैं, गैप भी हासिल करने में कामयाब हुए। बहुत ही शानदार चौका मोहसिन रियाज का। इस बार ऊंचा शॉट खेले हैं, फील्डर उसके नीचे आ रहे हैं लेकिन पहुंच नहीं पाए और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जाके गिरी है। याहिया का एक और छक्का। एक बार फिर ऊंचा शॉट खेले हैं लेकिन इस दफा कंट्रोल करने में कामयाब नहीं। कप्तान खालिद उस्मान खुद गेंद के नीचे आए। गो के गेंद उनके हाथ से लग के हवा में दोबारा बुलंद हुई थी लेकिन उसको संभालने में कामयाब हुए। स्वीप किया, इसे फाइनल की जानिब तेजी दिखाने होगी और कोई फील्डर मौजूद नहीं है, इसलिए गैर मौजूदगी का फ़ायदा उठाया नौमान अली ने और इसी के साथ 250 रन भी मुकम्मल हुए। इस बार बड़ा शॉट खेले हैं कप्तान नुमान अली। गेंद को सही तरह से कंट्रोल करने में कामयाब नहीं हुए लेकिन गेंद उसके बावजूद बाउंड्री लाइन से बाहर चली गई है। तो अब फैसला कर लिया है गनी ग्लास ने कि अब वो क्विक रन के लिए जाएंगे। और बेहतर अंदाज और एक बेहतर शॉट, 3 मुसलसल चौके। रिवर्स खेलने चले, आउट हो सकते हैं। जी हां, और नकीबुल्लाह ने कोई गलती नहीं की। तीसरी विकेट खालिद उस्मान के हिस्से में, इसलिए खराब गेंदों का इंतजार करना पड़ता है और वही किया मोहसिन रियाज ने। पंच किया था इसे कवर की जानिब, फील्डर कोई मौजूद नहीं था। बहुत ही शानदार शॉट खेले हैं मोहसिन रियाज और इसको फील्डर्स के बीच में से निकाल दिया है और गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर पहुंचा दिया है। बहुत ही खूबसूरत चौका मोहसिन का। ये एक और बेहतर अंदाज, बेहतर स्ट्रोक मोहसिन रियाज का। एक अच्छी कोशिश और शानदार कैच मुकम्मल किया तो यूं खुर्रम शहजाद को ठिकाने लगा दिया मोहम्मद जीशान ने। बाहर निकल कर खेले हैं मोहसिन रियाज, गैप ढूंढने में कामयाब रहे और एक और बहुत ही शानदार चौका मोहसिन रियाज का। स्वीप किया, इसे फाइनल की जानिब रफ्तार बता रही है कि दूसरा चौका मोहसिन रियाज के बैट से निकला। बहुत दूर से खेले, गेंद बल्ले के बाहरी किनारे से लगकर ग्राउंड से बाहर पहुंची है और एक और चौका हासिल किया है मोहसिन ने। इस बार पुल किया है, फील्डर वहां मौजूद हैं लेकिन वो तमाशाई की तरह इस गेंद को बाउंड्री लाइन के ऊपर से जाते हुए देखेंगे। पहला छक्का मोहसिन रियाज का। डीप फाइन लेग और यूं गलती कर बैठे और गेंद बल्ले से लगने के बाद विकेट कीपर बिस्मिल्लाह खान तैयार थे इस गेंद को कैच करने के लिए और इस टूर्नामेंट में अब तक सबसे ज्यादा कैचेस लेने वाले बिस्मिल्लाह खान ने कोई गलती नहीं की। और इस तरह से इनिंग का इख्तिताम हुआ। 323 रन बनाकर ऑल आउट हो गई है गनी ग्लास की टीम। मोहम्मद रमीज बाहर निकलकर शॉट खेलना चाहते थे, बीट हुए फ्लाइट में और बिस्मिल्लाह खान ने उनको स्टंप करके इनिंग का खात्मा कर दिया गनी ग्लास का। तो इस तरह ये गनी ग्लास की दूसरी इनिंग्स इस तरह से तमाम हुई। ख्वाजा आरम 68 रन, काशिफ अली 53 रन, दोनों ने शानदार आगाज़ दिया था। गनी ग्लास को 107 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप की थी। मोहसिन रियाज 92 रन की इनिंग खेलकर आउट हुए। तैयब ताहिर ने 36 रन बनाए। साद नसीम, अली रज़ाक खातिर ख्वाह रन नहीं बना सके। याहिया भी 23 रन बनाकर आउट हुए। नुमान अली बहुत ही बरकरार रफ्तार इनिंग खेलकर आउट हुए। खुर्रम शहजाद 7 रन बना सके। समीन गुल 5 रन बनाकर नॉट आउट रहे और आखिरी आउट होने वाले खिलाड़ी मोहम्मद रमीज थे जो बगैर कोई रन बनाए आउट हुए। बॉलिंग में वापडा की तरफ से खालिद उस्मान ने 4 विकेटें ली। नकीबुल्ला 3 विकेटें लेने में कामयाब हुए और 2 विकेटें जिशान के हिस्से में आई और एक शरून सिराज ने विकेट ली। कल उन्होंने जो पहली विकेट ली थी। तो इस तरह 23 एक्स्ट्रास के साथ 93वें ओवर में गनी ग्लास की टीम 323 रन बनाकर ऑल आउट हो गई है। ये इस वक्त तक मैच की सूरत हाल।
गनी गिलास ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया था। 142 रन बनाकर आउट हो गई थी गनी गिलास की टीम अपनी पहली इनिंग्स में। अली रज़ाक ने शानदार इनिंग्स खेली थी, 64 रन बनाकर नॉट आउट रहे थे। तैयब ताहिर ने 33 रन बनाए थे। नकीबुल्ला 3 विकेट लेने में कामयाब हुए और मुश्तबा ने 2 विकेटें ली थी। वाबडा जब अपनी पहली इनिंग्स में खेलने के लिए आई तो उन्होंने 223 रन बनाए, 81 रन की सबकत हासिल की। अयाज तसव्वुर ने 78 रन की इनिंग खेली थी। मोहम्मद अखलाक ने 38 रन बनाए थे। नुमान अली ने 7 विकेटें हासिल की थी और मोहम्मद रमीज़ 2 विकेट लेने में कामयाब हुए थे। 81 रन के खसारे के बाद जब गनी गिलास अपनी दूसरी इनिंग्स में बैटिंग करने के लिए आई तो उनकी इनिंग्स तमाम हुई 323 रन पर। और पहली गेंद पे ही इनिंग्स का खाता खोला, 1 रन गिरा दिया हदफ में से। चाहे से पहले ये यकीनन आखिरी गेंद होगी। इसको इतमाद के साथ खेले, फील्डर हाफ स्टॉप करने में कामयाब हुए, लेकिन 1 रन फिर भी मुकम्मल कर लेंगे मोहम्मद अखलाक। और इस तरह खुर्रम शहजाद का तीसरा ओवर भी ख़त्म होगा। अंपायर इम्तियाज़ इकबाल ने बेल्स हटा के यूपीएल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में चाय के वक्फे का ऐलान किया। तो चाय के वक्फे पे वाबडा 9 रन बगैर किसी नुकसान के 243 के ताक़ुब में अपनी दूसरी इनिंग्स में। ये है सूरत हाल वाबडा की दूसरी इनिंग्स की। अभी तक छोटी सी इनिंग हुई है, 5 ओवर्स का खेल हुआ है। 2 रन बनाए मोहम्मद अखलाक ने और डेब्यूटेंट मल्हार रसूल 3 रन बनाकर नॉट आउट हैं। 9 रन बनाए वाबडा ने अपनी दूसरी इनिंग्स में, 4 एक्स्ट्रा शामिल हैं। बॉलिंग अब तक जो हुई है उसमें 3 बॉलर्स ने बॉलिंग की है। खुर्रम शहजाद ने 3 ओवर्स किए हैं, समीन गुल ने 1 ओवर किया, नुमान अली ने भी 1 ओवर किया, लेकिन अभी तक कोई भी विकेट लेने में कामयाब नहीं हुए हैं। तो इस तरह ये इस वक्त तक मैच की सूरत हाल। गनी गिलास ने टॉस जीत के पहले बैटिंग करने का फैसला किया था, 142 रन बनाए। अली रज़ाक ने 64 रन की शानदार इनिंग्स खेली थी और तैयब ताहिर ने 33 रन बनाए थे। नकीबुल्ला ने 3 विकेटें और मुश्तबा ने 2 विकेटें ली थी। जवाब में वाबडा अपनी पहली इनिंग्स में 223 रन बना सकी। अयाज तसव्वुर ने 78 रन बनाए थे। मोहम्मद अखलाक ने 38 रन बनाए थे। नुमान अली ने 7 विकेटें, रमीज़ ने 2 विकेटें ली। गनी गिलास अपनी दूसरी इनिंग्स में 81 रन की के खसारे के बाद बैटिंग करने के लिए आई थी और मोहसिन रियाज की शानदार 92 और ख्वाजा अरहम के 68 रन की बदौलत 323 रन बनाने में कामयाब हुई। 4 विकेटें खालिद उस्मान ने ली, 3 नकीबुल्ला ने, और इस तरह 243 रन का टारगेट देने में कामयाब हुई। और वाबडा की टीम 243 रन के ताक़ुब में अब तक 9 रन बना चुकी है।